शानदार 4 साल भाग्यवंत मान देना। एक तरफ अमेरिका बैकफुट पर नजर आ रहा है तो दूसरी तरफ एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। अमेरिका ने वेस्ट कोस्ट की तरफ अपने एक स्पेशल फोर्सेस को भेजा है, ऐसी खबर है। लेकिन इस स्पेशल फोर्सेस का जो प्रदर्शन है वो कितना सकारात्मक रहा है, यानी कि अमेरिका के पक्ष में कितना रहा, वो जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर ये किया गया है तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम अमेरिका ने कर लिया है। खबर यही नहीं, इसके अलावा आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे हाइफा पर एक नया हमला और इस हमले में भारी नुकसान की तस्दीक करती हुई तस्वीरें भी हैं। और अब नेटो अलायंस इराक छोड़ने के लिए तैयार बैठे। जी हां, ये एक बड़ी खबर निकल कर आई है। कैसे वक्त में जिस अमेरिका ने अपनी ताकत अपने दम पर नहीं, अपने सहयोगियों के दम पर दुनिया को डराने धमकाने का काम किया, वही अब इराक से अपने सैनिक वापस बुलाने जा रहे हैं क्या। और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं जो आज आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत जरा यहां से देखिए क्या खबर है। द बॉक्सर एम्फीबियस रेडीनेस ग्रुप एंड इट्स एम्बार्क्ड 11th मरीन, ये खबर निकलकर सामने आई है। देखिए, इसमें बताया गया बॉक्सर एम्फीबियस माफी चाहूंगा रेडीनेस ग्रुप और उस पर तैनात 11वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट ने अमेरिकी पश्चिमी तट से समय से पहले ही निकल गए वहां से और उनके सीधे मिडिल ईस्ट की ओर रवाना होने की उम्मीद है। इसमें दावा है कि ऐसा लगता है कि यूक्रेन युद्ध में एम्फीबियस लैंडिंग से कोई सबक नहीं सीखा गया है। यूक्रेन में ये पूरी तरह से विफल रही थी, ऐसा दावा था, और अब इसे यहां भेजा जा रहा। आप यूक्रेन को देखें और ईरान को देखें, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है उन दोनों देशों में, और वहां पर इस तरह से अगर इन्हें इस्तेमाल किया जा रहा तो क्या कामयाब होगा। वही दूसरी खबर, मेंबर ऑफ नेटो अलायंस आर लीविंग देयर हेडक्वार्टर इन बगदाद इराक। ये सऊदी अरब की तरफ से सऊदी मीडिया ने दावा किया है कि इराक में जो द नेटो अलायंस है, अमेरिका को छोड़ दिया जाए तो बाकी छोड़कर भागने के लिए तैयार बैठे नजर आ रहे हैं। चलिए एक और खबर हाइफा से निकली, जरा देखिए, डैमेज देखिए। तो दावा है मेजर डैमेज फ्रॉम ईरानियन स्ट्राइक ऑन हाइफा इजराइल एंड जस्ट लाइक दैट अनदर ईरानियन बैरेज इज एन रूट। ये खबर निकल कर आई है सामने, यानी लगातार हमले हो रहे हैं। देखिए मिसाइल कैसे जा रही है, दौड़ती हुई ये मिसाइलें आसमान में नजर आती हैं। फिलिस्तीन यानी कि इजराइल का वो इलाका, फिलिस्तीन इसलिए भी कहा क्योंकि फिलिस्तीन की ही जमीन पर कब्जा करके बनाया गया। तेल अवीव में देखिए, तेल अवीव से एक और वीडियो निकली। तो बेतहाशा धुआं आसमान में उठता हुआ नजर आ रहा है। ये एक तस्वीर तेल अवीव से निकलकर सामने आई। अब देखिए एक और हमले की वीडियो, ये आसमान में आपको नजर आ रही होगी मिसाइल। अच्छा, इस खास मिसाइलों का ये है कि कुछ पता नहीं रहता, ये आसमान में दिख रही है, अचानक से स्ट्राइक ठीक नीचे कर दें, कुछ अता पता नहीं होता। ये देखिए देखिए देखिए, मैंने कहा ना, कुछ अता पता नहीं कहां जाकर गिरेगी। अब ये आसमान में सिर्फ ऐसा लग रहा था सीधे कहीं और ऊपर जाएगी, लेकिन वहां चलते चलते सीधे नीचे गिरती है। ये ईरान की मिसाइल का खूबी है, और इन्हीं मिसाइलों को अमेरिका का चाहे डिफेंस सिस्टम हो या इजराइल का, वो इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे। वैसी एक और वीडियो देखिए, कोई आसमान से सीधे ऐसे गिरती हुई वीडियो होती है, कोई ऐसी मिसाइल्स होती हैं। देखिए कैसे हाइफा में लगातार एक के बाद एक हमले की ये वीडियो है।
ये हाइफा में गिरी है, यरूशलेम है, तेल अवीव और हाइफा, ये हर जगह कुछ ऐसी ही तस्वीर है, ऐसी ही वीडियोस निकल कर सामने आई है। आइए अब एक और देखिए, रॉकेट इनकमिंग, कहां से, जरा एक और वीडियो वैसी है, आसमान बादलों को चीरते हुए एक मिसाइल, और मिसाइल के मुझे लग रहा है कि क्लस्टर मिसाइल ज़्यादा है, इसके पीछे की चल रही तमाम उसके छोटे छोटे हिस्से बम के तौर पर हैं ही, और वो जाकर गिरते हैं इजराइल में। तो रॉकेट इनकमिंग इसको नाम दिया है जैगन से। अब देखिए एक ये खबर, फिलहाल हमने एक वीडियो आपको दिखाई थी, लेकिन देखिए ये F-35 फाइटर जेट है जिसे मार गिराया गया। ये खबर हमने आपको दिखाई थी और उस समय भी वैसी वीडियो निकलकर सामने आई थी, लेकिन ये इसकी ऑथेंटिक वीडियो है जिसके बारे में दावा किया जाए अनक्लासिफाइड है, जिसमें द मूवमेंट F-35 फाइटर जेट वाज हिट, ये खबर है। इसमें भी है, इट्स अमेजिंग दैट द 10x totally defeated Iranian military was the first to ever strike an F-35 in the sky। F-35 को मार गिराने का दावा किया जा रहा है। इससे पहले आपको पता ही है कि किस तरह के हालात बने, कुवैत में F सीरीज़ के ही कई प्लेन गिरे, जेट गिरे। पहले तो एक का दावा था, फिर बाद में पता लगा नहीं एक नहीं कई फाइटर जेट मार गिराए गए। फिर बाद में उससे कहा ये नहीं तो कुवैत का ये डिफेंस सिस्टम है, फ्रेंडली फायर हो गया, तो उन्हें लगा ईरान का जेट है इसीलिए। फिर इराक में भी एक प्लेन गिरा और एक फाइटर जेट गिरा। एक जो पश्चिमी ईरान है वहां पर भी ऐसे ही एक फाइटर जेट मार गिराया गया था। ये अलग अलग जगह ऐसी ही बुरी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, अमेरिका के लिए खास तौर पर। अब आइए, नया वीडियो जारी किया गया इजराइल की तरफ से कि भैया प्लीज हमारी बात मान जाओ, हमारी बात मान जाओ कि नेतन्याहू जिंदा है। तीसरा ये वीडियो है और इसके अलावा 2-3 फोटोज भी आए और सब में अपनी फजीयत कराई है इजराइल ने। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। देखिए पहले वीडियो देखिए, ये इसमें बात कर रहे थे, ये वो तमाम चीजें अचानक से देखिए, ये देख रहे हैं कोट का जो पूरा हाथ का वो होता है, स्लीव्स होती है, वो स्लीव्स दिखने लगती है, स्लीव्स दिखने लगती है, और जो शर्ट होती है वो पता बड़े अटपटे तरीके से बाहर आती है अपने आप, ना हाथ हिल रहा है ना कुछ हो रहा है, अपने आप आगे आती है। अब ये सवाल है कि ऐसे वीडियोस जारी करा के जो कराए जा रहे हैं, भाई नेतन्याहू के ऑफिस से ही हो रहे हैं जारी, नेतन्याहू की, जी हाँ, प्रधानमंत्री ऑफिस से ही ऐसी वीडियोस जारी किए जा रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो वीडियो है तकरीबन 7-7.5 मिनट का वीडियो है, और 7-7.5 मिनट के वीडियो के शुरुआती 1 मिनट के भीतर ही ये घटनाक्रम घट जाता है। यानी इतना घटिया, कम से कम AI से भी बनवा रहे हो वीडियो, तो थोड़ा जारी करने से पहले एक एक चीज को समझ तो लो। इतनी जल्दबाजी है कि समझ में नहीं आता। देखिए अब इसको सुनिए, गौर से रखिएगा, हाथ दइए, हाथ पर, उधर वाले हाथ पर नजर रखिएगा। Jesus Christ has no advantage over Genghis Khan. Because if you are strong enough, ruthless enough, powerful enough, evil will overcome good. Aggression will overcome moderation. So you have no choice. If you look at the world as it is today, you have to be blind not to see that the democracy led by the United States have to reassert their... अब ये AI वीडियो है, रियल है, जो भी है, लेकिन जो बुलवाया गया है वो ये है यीशु मसीह। चंगेज़ खान पर कोई बढ़त नहीं रखते, क्योंकि अगर आप काफ़ी बलवान हैं, आप बहुत क्रूर हैं, काफ़ी ताकतवर हैं, तो बुराई अच्छाई पर विजय प्राप्त कर लेगी। वास्तव में वही तो मसीह विरोधी हैं, ये दावा किया जा रहा है जैक्सन हिंकेल की तरफ से। अब आइए, हिजबुल्लाह ने कैसी शक्ल बिगाड़ दी है किरियात सिमोन की। हिजबुल्लाह अटैक मेड इम्पैक्ट इन किरियात शमोना, इजराइल की ये खबर है, जहां पर ये हमले की खबर है। और देखिए यहां पर क्या कहा। Hugely significant, and I think the fact that President Trump issued this post where he made it clear how angry he was at the Israelis for doing this is evidence of that. Look, President Trump is doing everything he can to keep oil prices under $100 a barrel. Mayor Shimir has revealed Trump secretly allowed Iran to sell its oil to keep global price under 100 billion। कहा जा रहा है कि ईरान का तेल खरीदने की इजाज़त दे दी गई है, $100 बिलियन तक सीमित रहे और फजियत ना हो। वहीं 47% चांस है कि नेतन्याहू इज आउट एज इजरायली प्राइम मिनिस्टर बाय 31 दिसंबर।
पॉली मार्केट की तरफ से कहा जा रहा है 47% लोग इस मानते हैं कि 31 दिसंबर तक चांसेस हैं 47% कि उन्हें हटा दिया जाएगा। अब झेलने की ताकत नहीं रही इजरायलियों में भी नेतन्याहू को। और ये देखिए, En revanche, nous ne participerons à aucune ouverture de force du détroit dans le contexte des opérations de guerre et des bombardements en cours. तो प्रेसिडेंट मैक्रो says France will not join any military effort to forcibly open the Strait of Hormuz. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवाने में किसी भी तरह की मदद खास तौर पर ताकत के जरिए, मिलिट्री के जरिए नहीं करने जा रहा फ्रांस ने कर दिया तौबा तौबा। नमस्कार।